रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण की कहानी का वर्णन करता है। महाकाव्य कई भागों या कांडों में विभाजित है और बालकांड पहला कांड है जो पूरी कथा की नींव रखता है। इसमें मुख्य रूप से भगवान राम के प्रारंभिक जीवन, उनका जन्म, बचपन और उनके दिव्य उद्देश्य की पूर्ति की ओर उनकी यात्रा पर ध्यान केंद्रित है। यहाँ रामायण के बालकांड के घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। एक महाकाव्य की उत्पत्ति बालकांड ऋषि वाल्मीकि द्वारा भगवान राम की महिमा और उनके दिव्य अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके शुरू होता है। उन्होंने पात्रों का परिचय और कथा के संदर्भ को भी प्रस्तुत किया। 2 भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अपने कई वर्षों के राजनीतिक शासन के बावजूद उनका कोई वारिस नहीं था। उन्होंने अपने गुरु वाशिष्ठ की सलाह पर एक महायज्ञ, बलिदानिक अग्नि यज्ञ किया ताकि उसे वंश का विस्तार हो सके। इस परिणामस्वरूप दिव्य प्राणियों ने उन्हें दिव्य मिष्ठानी दी, जिसे उन्होंने अपनी रानियों को दी। कौसल्या और कैकेयी ने मिष्ठानी का सेवन किया और इसके परिणामस्वरूप राम का जन्म कौसल्या को हुआ, भरत का कैकेयी को और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का सुमित्रा को। 3 राम का बचपन भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रेमपूर्ण और धार्मिक भाईचारे में बढ़े। राम और लक्ष्मण विशेष रूप से करीब थे, जहां लक्ष्मण ने राम की हर आज्ञा का अनुसरण करने का संकल्प लिया था। 4 परशुराम प्रसंग धनुष बाण के प्रति राम की प्राधिकृत शक्ति ने ऋषि विश्वामित्र की प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए राम की मदद की मांग की। इस दौरान राम ने परशुराम से मिलन किया, जो भगवान विष्णु का अवतार था। उन्होंने राम की क्षमताओं की परीक्षा की। राम ने श्रद्धापूर्वक परशुराम के साथ मिलकर युद्ध किया और आखिरकार उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 5 सीता का स्वयंवर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला नगर की ओर चले जाते हैं, जहां राजा जनक अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर, जिसमें राजकुमारी अपने पति का चयन करती है, आयोजित कर रहे हैं। राम ने देवी पार्वती की दिव्य धनुष को पिछेवाड़कर उसे अछूत किया, जो किसी और को कभी संभव नहीं था, और सीता की हस्ती बदली। 6 शिव के धनुष की तोड़न राम द्वारा धनुष को खींचने की काबिलियत का परिणाम अन्य राजाओं, जैसे कि अहंकारी परशुराम, में ईर्ष्या और असहमति को उत्तेजना देता है। यह घटना महाकाव्य के बड़े पैमाने के पूरे कथानक का हिस्सा है। 7 राम की सीता से विवाह प्रतियोगिता जीतने के बाद राम और सीता का विवाह बड़ी धूमधाम और उत्सव के साथ संपन्न होता है। पूरे राज्य में इस संयोजन का आनंद लिया जाता है। 8 अयोध्या में वापसी सीता के साथ विवाह के बाद वर्ग अयोध्या वापस आता है। राजा दशरथ निर्णय लेते हैं कि वह अपने राज्य को राम को सौंपकर वनवास जाएंगे और वनवास के बाद उनके पुत्र भरत को राज्य की प्रभुता मिलेगी। हालांकि रानी कैकेयी, उसकी नौकर मंथरा के प्रेरित होने के कारण उसने उन्हें देने वाले 2 वरदानों का उपयोग किया। उसने चाहा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए और उसके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। बालकांड आगामी कांडों के लिए मंच स्थापित करता है। राम, सीता और लक्ष्मण को उनके वनवास के दौरान और उसके बाद के चुनौतियों और साहसिक अवसरों की तैयारी के लिए मूलभूत आधार प्रदान करता है।